नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर के बड़ा विवाद पहले से ही खड़ा हो चुका है। विवाद यह है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो उस मार्ग पर खाने पीने की जो दुकानें हैं उन पर यह आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तराखंड सरकार की ओर से भी। बाद में इस मार्ग में जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उन दुकानदारों को अपने नाम की एक जानकारी देनी होगी, यानी उस अपना जो बोर्ड रहता है उस पर उनको अपना नाम लिखाना पड़ेगा, वास्तविक नाम कि उनका क्या है। यही नहीं, उनके यहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनका नाम भी देना होगा। यानी मान लीजिए कि किसी का होटल है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर वो ढाबा किसका है उसका नाम देना होगा। नाम भले ही कुछ हो, जैसे वैष्णो ढाबा या फिर जयराम ढाबा या फिर कोई भी इस तरह का नाम होता है, लेकिन उसका मालिक कौन है ये बताना होगा कि उसका नाम क्या है, और साथ में वहाँ कर्मचारी कौन काम कर रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है। और कहा गया है कि जो कांवड़िए हैं उनकी पवित्रता को बनाए रखना, उनकी शुद्धता को बनाए रखना, यानी जो लोग वहाँ से कांवड़ लेकर के चल रहे हैं जल अपने घरों की ओर, तो वो अगर खाएं पिए जहाँ भी रुक करके, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो किसके यहाँ खा रहे हैं। यानी वो हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। ये व्यवस्था इसलिए की गई, बताया गया कि ये पहले भी ये व्यवस्था है और रही है। व्यवस्था इसलिए की गई, बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति थी कि जब कांवड़िए जाते हैं तो वो कुछ ऐसे नाम वाले ढाबे या रेस्तरां पड़ते हैं जिनको देख करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका है, वहाँ उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हैरानी की बात है, लेकिन ये व्यवस्था बनाई गई और इसको लेकर के पूरा विवाद पैदा हो गया कि क्या अब नाम से पहचान करने का आधिकारिक रूप से फरमान जारी किया जाएगा। सरकार ने पहले इसको किसी एक दो मार्ग पर, यानी मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पहले ये जारी किया था फरमान। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने कहा कि ये सारे पूरे राज्य में जहाँ भी कांवड़ मार्ग हैं, यानी जहाँ से लोग गंगा जल भर करके और अपने यहाँ के लिए ले जा रहे हैं, जिन भी जगहों से, उन सारे मार्गों पर, सारे रास्तों पर ये व्यवस्था जारी रहेगी। यानी नदियों से, पवित्र नदियों से जल लेकर के और अपने यहाँ जो जा रहे हैं, तो ये रास्ते जहाँ भी हैं सब जगह ही जारी रहेगा। उसके अलावा ये फरमान भी पहले से है कि वहाँ उन रास्तों पर पूरे सावन के दौरान मांसाहार कहीं पे नहीं बिकेगा, नहीं बनेगा, या रास्ते की बात है। ताज़ा तरीन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर उठे। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा अपने बयानों से पलट भी गए, उसकी आलोचना भी उनकी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से लगातार इसका विरोध हो रहा है, और सबसे मजबूती के साथ इसका विरोध सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड ने किया था। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में उसका वजूद नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में वो साथ में है, तो उसका मायने रखता है, बड़ा सहयोगी है एनडीए गठबंधन का। पर उत्तर प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल है, यानी राष्ट्रीय लोक दल, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, उसी इलाके का है जहां मुजफ्फरनगर में जहां ये फरमान जारी किया गया। उसके नेता जयंत चौधरी ने साफ तौर पर सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब दे ही दिया गया है तो इसको बहुत कड़ाई से इसका पालन न किया जाए और संभव हो तो इस आदेश को वापस ले लिया जाए। लेकिन इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये आदेश वापस ले लिया जाएगा, तो इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दूसरे शहरों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ से भी आदेश जारी कर दिया गया। आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है तमाम अगर हरिद्वार से हम दिल्ली की ओर चलें, मेरठ आएगा, मुजफ्फरनगर आएगा, तो इन पूरे रास्तों में जो बहुत सारे दुकान पड़ते थे या वहाँ पर जो कई दुकानों पर मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया दुकानों के मालिकों ने। जिन ढाबों पर मुस्लिम नाम थे और पहले उन्होंने नहीं लिखे थे, उन्होंने लिख दिए। हालांकि बहुत सारी दुकानों पर पहले से ही लिखे गए थे, लेकिन जहाँ नहीं लिखे थे उन लोगों ने भी लिख दिया।
सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चर्चा हुई और जिसकी बात हुई कि ठेले पर, पटरियों पर रेहड़ी लगाने वाले लोग जहाँ फल बेचते थे या फिर जूस बेच रहे हैं या फिर कुछ और खाने पीने की सामग्री बेच रहे हैं, वो अपने नामों की प्लेट, तख्ती लगा करके उस पर बेच रहे हैं कि ये हमारी दुकान है। और यही नहीं, पुलिस वाले निकल कर के उन जगहों पर, ठेलों पर लोगों के नाम खुद से चिपका रहे हैं कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पता क्या है, और जिसकी आलोचना हो रही है और काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आज से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है। बहुत संभव है कि वहाँ भी आज इस मुद्दे पर गहमा गहमी हो, चर्चा हो, उसकी बातचीत की जाए। और ये कहा जा रहा है कि जिस अनटचेबिलिटी को, यानी अस्पृश्यता कानून को संविधान के अनुच्छेद 17 के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है, और उसी अस्पृश्यता को, जो पुरानी हमारी एक खराब प्रथा थी, उसको हम फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के विरोध हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर विरोध हो रहा है और सहयोगी दलों की ओर से हो रहा है, तो इसको देखते हुए क्या ये व्यवस्था वापस ली जाएगी, क्या ये आदेश वापस लिया जाएगा? पर बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस स्टैंड से, जो कि उनको एक हिंदू समर्थक एक आदेश दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर के कि हिंदुओं में उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, हार्डकोर हिंदुत्व का वो समर्थन करते रहे हैं, उस हिंदुत्व के समर्थन वाला आदेश वो वापस लेंगे, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय लोकदल केंद्र सरकार में भले सहयोगी है और उसके 2 सांसद जीत करके आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी सहयोगी है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन की बहुत ज़रूरत योगी आदित्यनाथ को नहीं है। तो उनकी नाराज़गी भी उन्होंने दिखाई, जो जयंत चौधरी ने, तो बहुत सधे अंदाज में दिखाई, और ऐसा कोई एग्रेसिव उन्होंने अपना रुख नहीं दिखाया कि जिससे लगे कि सरकार पर यह दबाव पड़ जाएगा। बिल्कुल याचक की भूमिका में उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने को लागू नहीं करना चाहिए था, लागू कर दिया है, तो इसको वापस ले ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इसकी आलोचना हो रही है, और जिस तरह से इसकी आलोचना हो रही है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी आलोचना हो रही है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इसकी आलोचना कर रही हैं, और इसके अलावा तमाम बौद्धिक लोग आलोचना कर रहे हैं, बौद्धिक संगठन आलोचना कर रहे हैं। बावजूद इसके, चूँकि ये, अगर इसको हम राजनीतिक रूप में देखें तो योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक पहचान है, जो राजनीतिक उनकी काम करने की शैली है, उसको देखते हुए उनका यह आदेश बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और जिस वर्ग को लुभाने की वो कोशिश करते हैं, लुभाना चाहते हैं, वो वर्ग इससे अपने को प्रसन्न महसूस कर रहा है कि हाँ, ये उसके हित में, उसको खुश करने के लिए किया गया है। कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है, मुख्यमंत्री के आदेश से तमाम अधिकारी करते हैं, इस बार भी होगा। ऐसी स्थिति में वो अपने इस आदेश को वापस लेंगे, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रास्ते में, जो कांवड़ियों के रास्ते में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात होती है, तो बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग भी कांवड़ियों के लिए, उनकी सेवा के लिए शिविर लगाते हैं। रास्ते भर जो कांवड़िए आते हैं तो उनको वहाँ पर सेवा दी जाती है, और मुफ्त सेवा दी जाती है। बहुत सारे हिंदू संगठन तो लगाते ही लगाते हैं, मुस्लिम संगठन भी लगाते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो बहुत सारे मुसलमान लोग लगाते हैं। बावजूद इसके ये आदेश अगर पारित किया गया है तो निश्चित तौर पर ये जानते हुए किया गया है कि इससे हिंदू वर्ग खुश होगा, और मुस्लिम वर्ग के विरोध में एक तरह से ये दिखाई पड़ रहा है, तो वो वर्ग, हिंदू वर्ग, उससे ज़्यादा खुश होगा जो हार्डकोर हिंदुत्व का समर्थन करता है। जो वर्ग, सारे हिंदू खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री आदेश वापस लेंगे, इसकी संभावना तो क्षीण है। लेकिन इस मामले को लेकर के आगे अभी और कितना विवाद होता है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसका जो एक नारा था, राहुल गांधी ने जब पदयात्रा थी कि नफरत के माहौल में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो इस तरह के भी बोर्ड अब उस कांवड़ मार्ग पर बहुत सारी दुकानों पर लगा दिए गए। तो ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है और राजनीतिक एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। ऐसे में जब पार्लियामेंट का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और
कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो रही है, तो इसके और ज़्यादा इस मामले के गर्म रहने की, गहमा गहमी होने की पूरी संभावना है। क्या अपडेट होंगे इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।